विद्या एक किरण उम्मीद की। अब पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी जैसी निकम्मी और यूजलेस लड़की मेरी टीम में है। समझी तुम? Just stop it! Stop it, रोहित! मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने अंकल को धोखा दिया और तुम बस इस तरह बात कर रहे हो। बस रोहित, अब और नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। You got that? सोनिया, I'm sorry, सोनिया। पता नहीं मैं गुस्से में क्या बोल गया। I'm really sorry, सोनिया। मैं जिंदगी में कभी हारा नहीं। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है आज कि शायद ये हार मुझ पे आज हंसेगी। सोनिया, कुछ सोचो। टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज सोनिया, प्लीज। रजा सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आई थी। और मैं आपसे मिलने आने वाला था। रजा जी, सिंघानिया सर ने आपके बारे में मुझसे काफी कुछ कहा है। आप इतने समय से स्कूल के साथ हैं और ये स्कूल जिस मुकाम तक पहुंचा है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान। आपसे इतनी बार मिल चुकी हूँ, ये तो समझ गई हूँ कि आप शिक्षा की इज्जत करते हैं और उसे व्यापार नहीं समझते। आप खुद उर्दू भाषी हैं पर बच्चों को हिंदी सिखाते हैं क्योंकि शिक्षा के लिए आप में जज्बा है। आप शिक्षा को सिर्फ नौकरी नहीं समझते बल्कि उसे इबादत मानते हैं, है ना? शुक्रिया मैम, आपने मेरी इस इबादत को पहचाना। दरअसल आज मेरी ये इबादत हार की कगार पर खड़ी है। बाकी सारे टीचर्स ने हथियार डाल दिए हैं और मैं कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैडम, मैं आई कमिंग मैम? कम इन विष्णु। मैडम, ये फाइल्स अकाउंट वालों ने भेजी है। ओह हाँ, एक मिनट। विष्णु, प्लीज ये फाइल्स जाके लॉकर में रख दोगे? जी मैडम, बिल्कुल। ये लो चाबी। रजा जी, मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आई थी कि सरकार ने स्कूल फंड को अप्रूव कर दिया है और अब आप सबको 6 महीने की तनख्वाह मिल जाएगी। वाह मैम, ये खुशखबरी नहीं, ये मेरी मन्नत है जो आज पूरी हो गई। और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये फर्स्ट सेमेस्टर से पहले हुआ। बच्चों की पढ़ाई पर अब कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रजा जी, ये नया सिलेबस है, आप प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए। अब से हम यही फॉलो करेंगे। श्योर, मैं देख। गॉड ब्लेस यू। विष्णु, ये लॉकर के पास क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल मैडम ने ये चाबी दी थी और इस फाइल को लॉकर में रखने को कहा था। ठीक है, कर लो। विष्णु, मेरा एक काम कर दोगे? वो ना लाइब्रेरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भूल गई हूँ, उसे ले आओ प्लीज। मैं ये चाबी विद्या मैडम को देके आता हूँ और आपकी किताब लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मेरी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो ले आओ। हाँ, लेकिन जाओ। ठीक है।
ले लीजिए। इतनी देर क्यों लगा दी? चलो कर लो अपना काम। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। आइए। और शर्मा जी कैसी तबीयत आपकी? राहत आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, आप कैसा फील कर रहे हैं? अब बेहतर है, पहले से बेहतर है। अगर आप कहें तो एक बार चलकर डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं मैं। वैसे आज का दिन मेरा भी बहुत अच्छा गया। स्टेट एजुकेशन बोर्ड के साथ मेरी मीटिंग थी, बहुत अच्छी गई। हमारे स्कूल की सरकारी सहायता जो कि कई दिनों से बंद थी, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। शर्मा जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से आपकी बेटी के कदम हमारे स्कूल में पड़े हैं, हमारी सारी दुविधाएं एक एक करके अपने आप सुलझती जा रही हैं। शर्मा जी आपकी बेटी ना सिर्फ स्कूल को बल्कि इस समाज को भी बदलने की ताकत रखती है। आप देख लेना, आपकी बेटी स्कूल की ऐसी पीढ़ी को जन्म देगी जो हमेशा अपने देश और समाज को अपने से आगे रखे, और मुझे पूरा भरोसा है उस पर। तुमने मुझे बुलाया विद्या? हाँ सोनिया, एक्चुअली तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। सिंघानिया सर ने हमारे स्कूल फंड के लिए 10 लाख रुपए अरेंज कर लिए हैं। अब हम सारे टीचर्स को उनकी तनख्वाह दे सकते हैं। और मैंने रजा सर से भी बात कर ली है, वो भी हमारे साथ हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोनिया, मैं चाहती हूँ कि टीचर्स को उनकी तनख्वाह तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। तुम शुरू से ये काम करती आई हो, तो मैं नहीं चाहती कि ये जिम्मेदारी कोई और उठाए। क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। अरे ये पैसों का बैग कहाँ गया? मैडम ये फाइल्स अकाउंट वालों ने भेजी है। ओह हाँ, एक मिनट। विष्णु प्लीज ये फाइल्स जाके लॉकर में रख दोगे? जी मैडम बिल्कुल। ये लो चाबी। क्या हुआ विद्या? कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे एकदम से याद आ गया कि सिंघानिया सर ने मुझे एक काम दिया था। एजुकेशन ट्रस्ट के लिए एक पीपीटी बनानी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैं पहले बना लेती हूँ, हम तनख्वाह बाद में दे देंगे। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? काफी परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली बहुत अर्जेंट है, मैं भूल गई थी। तो जैसे ही काम खत्म होता है मैं तुम्हें बुला लूंगी। ओके।
पैसे तो मैंने अपने हाथों से लॉकर में रखे थे, फिर कहाँ जा सकते हैं? जब चाबियां मेरे पास थी तो यहाँ से पैसे कौन निकाल सकता है? हाँ, विष्णु को मैंने चाबियां दी जरूर थी फाइल्स रखने के लिए, पर चाबियां तो वो मुझे दे चुका था। फिर कहाँ जा सकते हैं पैसे? नहीं, मुझे एक बार विष्णु से पूछना होगा। अरे क्या हुआ? तू तो एकदम बच्चे की तरह डर गया। अच्छा तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है मैं पूरे स्कूल में तुझे ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? बोल ना, अकेले क्यों बैठा हुआ है? क्या हुआ? उस बल्लू ने कुछ किया? तू बस बोल, आज मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। आगे से ना वो किसी को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। बता ना, बल्लू ने कुछ किया? बोल। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। देख तू डर मत, बता दे। हम दोनों दोस्त हैं ना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जो भी है ना हम लोग देख लेंगे। तू बस बता तो सही। हाँ बोल ना। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तू जा यहाँ से। ठीक है, नहीं बताना है ना, मुझे पता है कुछ तो बात है। जब बताना हो तो बता देना। जा रही हूँ मैं। नहीं, ये छोटी बात नहीं है। मुझे इसे अपने तक नहीं रखना चाहिए। प्रिंसिपल मैडम को बता देना चाहिए। बिंदिया, तुमने विष्णु को देखा क्या? मैं अभी उसे क्लास में देख के आ रही हूँ, वहाँ नहीं है। कहाँ है वो? तब से स्कूल के पीछे बैठा हुआ है। थोड़ा डरा हुआ भी था। मैंने उससे कितना पूछा लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है। वो स्कूल के पीछे क्या कर रहा है? अब मुझे क्या मालूम, तब से पूछ रही हूँ, कुछ भी नहीं बता रहा है। थोड़ा परेशान लग रहा था, जरूर कुछ बात है। वो मुझे कुछ बताने जा रहा था लेकिन फिर कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा तो चलो, तुम मुझे उसके पास ले चलो। नहीं अभी ना, एक्चुअली वो मेरी फ्री पीरियड है ना, इसलिए मैं बाहर खेलने जा रही थी, तो मैं खेलने जा रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट की बात है बिंदिया, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। चलो। कहाँ है विष्णु? अब यहीं बैठा था, अब यहाँ से कहाँ क्या वो पता नहीं। बिंदिया, आप उससे इतना परेशान होकर ढूंढ रही हैं। कोई काम था तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो अब मैं खेलने जाऊँ, मेरा फ्री पीरियड है। थैंक यू बिंदिया। कहाँ जा सकता है विष्णु? स्कूल छोड़ के तो जा नहीं सकता। और बिंदिया कह रही थी कि वो बहुत परेशान था।
एक तरफ विष्णु मिसिंग है, दूसरी तरफ पैसे खो गए हैं। पैसों तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले विष्णु को ढूंढना होगा। पकड़ी गई चोरी, क्या छुपा रहा बैग में? छोड़ना कुछ भी नहीं है। अरे दिखा दिखा। छोड़ना। ऐसा क्या है जो अपने दोस्तों को छुपा रहा है? अब तो बताना ही पड़ेगा। खबरदार अगर मेरा बैग छुआ तो दोनों हाथ तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे लाखों रुपए हैं और हम देख लेंगे। हमें तो लगा कुछ खाने की चीज होगी जो तुम हमेशा की तरह हमसे छुपा के खा रहे होगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर मेरे पास इतने पैसे होते मैं यहाँ पे रहता, सोचो निकल जाता गोवा में। और तुम्हें लगता है इस स्कूल में पैसे हैं? कुछ नहीं, छोड़ो। हेलो, तुमचा काम झाला। अरे म्हणजे काम हो गया। अरे सर, जैसा आपने बोला था वैसा ही किया है। क्या सर, भोसले जब काम करता ना तो कोई सबूत नहीं छोड़ता। हर सीआईडी भी आके चेक करेगा ना तो एक सबूत नहीं मिलेगा। अभी तो ना वो मैडम प्रिंसिपल साहब ऐसे तड़पड़ाती इधर से उधर घूम रही होगी। ऐसी बोलती बंद की है कि आज के बाद आवाज नहीं निकलेगी उसकी। इसकी बोलती बंद होगी भोसले सर। अरे मी काय सांगू तुला सर, इंसान जीवन में सिर्फ दो ही लोगों से बहुत परेशान रहता है। दो औरतें, एक उसकी माँ, एक उसकी बीवी। और माझे घर में एक ही टीवी जिस पर मेरी बीवी ने कब्जा कर रखा है। मेरी माँ को टीवी नहीं देखने देती। आज इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए चुपचाप रिमोट को चुरा के स्कूल में ले आया हूँ। और यही बात मैं अपने दोस्त को बता रहा था। हाँ हेलो, हाँ बाकी किस्सा मैं घर पहुंचने के बाद बताऊंगा, अगर मैं ठीक रहा तो। हैं? अच्छा बाय। अच्छा, विद्या मैडम ने आपसे कोई बात की? काहे बोलते हो तुम्हें सर, वो काय को मुझसे बात करेंगी? और अगर मुझसे बात करेंगी तो भोसले सुनने वाला तो है नहीं। देखिए भोसले जी, अगर विद्या मैडम कोई भी बात आपसे करती हैं तो उसे ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि वो अगर कुछ भी कहेंगी या करेंगी तो हमारे और हमारे स्कूल की भलाई के लिए ही तो करेंगी। उसमें हर्ज क्या है? रजा सर, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, आप बताएंगे मुझे? अरे सर, दिन रात मेहनत करके हम इस स्कूल को चलाते हैं और हमको जब तनख्वाह हाथ में नहीं मिलती है तो कब तक एक इंसान इसकी भलाई के बारे में सोचता रहेगा? बताइए आप। अरे भरा पेटी दिल लगता है काम करने में। अरे इसी सिलसिले में तो वो आपसे बात करना चाहती हैं। हमारे स्कूल का फंड आ गया है, और अब हमारी पूरी तनख्वाह एक साथ हम सबको मिल जाएगी। और साथ ही मैडम ने एक साप्ताहिक सिलेबस तैयार किया है जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाए। अरे रजा सर, यही बात बोलते थे सिंघानिया साहब, तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। जब वो थक गए तो उन्होंने एक मैडम को बिठा दिया। अब वो भी यही बोलती हैं, तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। रजा सर, जिस दिन लक्ष्मी हाथ में आ जाएगी ना तो मेरे अंदर की सरस्वती माँ अपने आप बाहर आ जाएगी। करला, नमस्ते। हेलो जी, मैं सिंघानिया पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल विद्या शर्मा बात कर रही हूँ। आपके टी स्टॉल पे विष्णु नाम का एक लड़का काम करता है ना? जी, तो क्या वो स्कूल से वापस आ गया है? आप प्लीज एक बार देख के बताइए ना, क्या वो स्कूल से वापस दुकान पे आया है? जी थैंक यू। कहाँ जा सकता है ये लड़का? ना मुझसे मिल के गया, ना मुझसे बात की, और अचानक गायब हो गया। लॉकर से पैसे भी गायब हैं। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? मैं कहाँ से ढूंढूं?
क्या हुआ? कुछ काम है आपको? आपको मेरे चेहरे पे कुछ दिख नहीं रहा? I mean, कुछ भी? मेरे चेहरे पे वही लुक है जो सुबह तुम्हारे चेहरे पे था, कॉन्फिडेंस वाला लुक। सुबह ना मैं फीकी बिल्ली बनकर बैठा था। You know what? ये जो टाइम होता है ना, एक नंबर का फ्लॉट होता है, कभी भी बदल सकता है। वैसे मानना पड़ेगा, भोपाल के लोगों में दम तो है। क्या जबरदस्त स्टाइल से आप सुबह डायलॉग बाजी कर रही थी, एकदम शेरनी की तरह। पर तुम भूल गए कि मुंबई की हर गली में एक शेर रहता है, लेकिन मुंबई की सबसे बड़ी गली में एक बब्बर शेर रहता है। That's me, रोहित आर्यन। आपको किसी नाटक मंडली के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक्टिंग भी अच्छी करते हैं और डायलॉगबाजी भी। वहां जाएंगे तो और पैसे भी कमा पाएंगे मिस्टर आर्यन, और कम से कम मुझे अपना काम करने देंगे। हाथ लगाने की सोचना भी बस मिस्टर आर्यन, नहीं तो इसी हाथ से जिंदगी भर चक्की पीसते रहोगे। Oops, I'm scared. मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वैसे भी तुम्हारा चेहरा देखने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस स्कूल फंड्स के पैसों की डिटेल्स चाहिए। मुझे बाकी ट्रस्टीज को ये बताना है कि पूरे स्टाफ की आप सैलरी कब दे रही हैं। वैसे पैसे यही हैं या बैंक में? कल तक मुझे फंड के पैसों की पाई पाई का हिसाब चाहिए। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे।